नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। केबीसी के मंच से वैसे तो शो के होस्ट और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अलग अलग दिलचस्प किस्से सुनाते रहते हैं। कभी खुद के बारे में हो या परिवार के बारे में हो, या कभी प्रतियोगी से ऐसा मजाक कर जाते हैं कि वह सुर्खियों में बन जाते हैं। लेकिन इस बार सदी के महानायक ने जो किस्सा सुनाया है वह बेहद दिलचस्प है और सभी को हैरान कर देने वाला है। जी हाँ, आपको बताऊं कि शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने केबीसी के मंच से बताया कि वो कैसे एक बार बचपन में फ्रिज में फंस गए थे, उसके बाद उन्हें कितनी मार पड़ी थी। जी हाँ, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। मैं विस्तार से बताऊंगा कि आखिरकार सदी के महानायक ने क्या कुछ कहा है। जी हाँ, वैसे तो हर शख्स का बचपन नटखट से होकर ही गुजरता है। हर शख्स बचपन में नटखट ही होता है, लेकिन अमिताभ बच्चन का नटखटपन भी कुछ अलग था। जी हाँ, आपको बताऊं कि जितने भी बच्चे होते हैं वो अलग अलग तरीके की शरारत करते हैं और उनके शरारत करने का तरीका भी अपना सबका अलग अलग होता है। लेकिन सदी के महानायक का शरारत भी कुछ अलग लेवल का है। जी हाँ, जो किस्सा उन्होंने सुनाया, मैं आपको बताऊं कि केबीसी 16 में एक बार फिर से जूनियर वीक की शुरुआत 3 फरवरी से हो गई है और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का गेम जीतकर जो लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठने का मौका मिलता है। तो इस एपिसोड में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का गेम जीतकर अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर जो है प्रणूषा बैठी। जी हाँ, प्रणूषा जैसे ही मंच पर आए, मंच पर अमिताभ बच्चन ने उनका स्वागत किया। दर्शकों ने भी उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। गेम के बीच अमिताभ बच्चन ने कई इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाई खुद के बारे में। वैसे तो अमिताभ बच्चन किस्से सुनाते ही रहते हैं केबीसी के मंच से, जो दर्शक बेहद पसंद करते हैं। लेकिन इस बार अमिताभ बच्चन ने अपने बचपन की शरारत के बारे में किस्से सुनाए हैं। जरा गौर से सुनिए। अमिताभ बच्चन ने बताया कि एक समय था जब हम लोग इलाहाबाद में रहते थे, जो अब प्रयागराज हो गया है। उस समय ये फ्रिज वगैरह कुछ नहीं होता था, एसी कूलर तो हम लोग जानते भी नहीं थे उस दौर में। बस एक पंखा जानता था और वो भी हर घर में नहीं होता था। लेकिन खुशकिस्मती से हमारे घर में पंखा था और गर्मी के समय में हम लोग पंखे से हवा भी उस समय गर्म आती थी। गर्मी के समय में तो हम लोग क्या करते थे, बर्फ का सीला लेके पंखा के सामने रखते थे और फिर सिल्ले के पीछे जाकर बैठते थे, तो हम लोग को ठंड हवा लगती थी और बहुत मजा आता था। अमिताभ बच्चन की शरारत देखिए। यह सुनकर वहां बैठे दर्शक और प्रतियोगी जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि किस्से ही कुछ इतने दिलचस्प थे। उसके बाद फिर अमिताभ बच्चन ने बताया कि हालांकि कुछ दिनों के बाद घर में फ्रिज आ गया और बड़ा फ्रिज था। फ्रिज को देखा मैंने एक दिन खोल के, तो उसमें ठंड हवा आ रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था गर्मी में। तो एक बार जब कोई आसपास नहीं था तो मैं फ्रिज के अंदर घुस गया और अचानक फ्रिज बंद हो गया। तो यह देखकर तो हमारे होश उड़ गए। मैं फ्रिज के अंदर घुसे बैठा और वहां से चिल्लाना शुरू कर दिया। फ्रिज में जैसे बैठकर चिल्लाना शुरू कर दिया, हालांकि किसी ने सुनी तो नहीं, लेकिन फिर बहुत जोर जोर से चिल्लाया और तब तक वहां पर सब लोग जुट गए। लोगों को भी यह एहसास नहीं हो पा रहा था कि आखिर आवाज आ कहां से रही थी और मैं फ्रिज के अंदर बेहद परेशान, हमारा दम घुटा जा रहा था। लेकिन फ्रिज का गेट खोलकर फिर मैं किसी तरीके से बाहर आ गया। जैसे ही मैं बाहर आया, उसके बाद फिर मत पूछिए हमारी हालत क्या थी। बाहर निकलते ही हमें हर तरफ से थप्पड़ पड़ रहे थे। इतनी मार पड़ी थी, इतनी मार पड़ी थी, जो शायद वह अब तक मैं भुला नहीं सका हूं। अमिताभ बच्चन ने केबीसी के मंच से यह किस्सा सुनाया कि कितने शरारत बचपन में वो थे, कितना। और देखिए उनकी शरारत
फ्रिज में कोई कौन बंद होता है भाई। और उतने बचपना में भी अमिताभ बच्चन को यह पता था कि पंखा के आगे अगर बर्फ का सिला रखा जाए तो हवाएं ठंड आती है। अमिताभ बच्चन मतलब अलग लेवल के कारनामे करते थे बचपन में भी, जिस तरीके से आज अलग कारनामे करके वो बॉलीवुड के शहंशाह हैं, बादशाह हैं, सदी के महानायक हैं और कई कई नामों का तमगा उनसे जुड़ा हुआ है, उस तरीके से ही बचपन में अमिताभ बच्चन उसी लेवल का शरारत करते हुए नजर आते थे। अमिताभ ने बताया कि जो मार हमें पड़ी वह मार मैं आज तक भुला नहीं सका हूं। उस दौर में मैं कितना शरारत करता था यह मुझे भी पता नहीं था। अब मुझे पता चलता था कि उस दौर में मैंने क्या क्या करा है। वैसे अमिताभ बच्चन के बारे में उन्होंने कई बार खुद के बारे में यह बताया है कि वो जब पढ़ते थे, जब बोर्डिंग स्कूल में रहते थे, पढ़ते थे वहाँ, तो फिल्म देखने के लिए बहाना बनाकर लड़कों का हॉस्टल भाग जाते थे और खिड़की से कूदकर वो फिल्म देखने चले जाते थे। पैसे नहीं होने के बावजूद भी वो 10-10 मिनट का फिल्म देखकर आ जाते थे। फिर उन्हें एहसास होता था कि उन्होंने पूरी फिल्म ही देख ली। और मैंने आपको अमिताभ बच्चन का वो किस्सा भी सुनाया है कि वो दिल्ली के किस कॉलेज के आसपास सिर्फ सुंदर लड़कियों को देखने के लिए भटकते थे। यह किस्सा मैंने आप लोगों को सुनाया है कि अमिताभ बच्चन भी एक वक्त में सुंदर लड़कियों को देखने के लिए दिल्ली के एक कॉलेज के दीवार पर चढ़ जाते थे और कॉलेज में घुसने के लिए अलग अलग तरीके का बहाना भी बनाया करते थे। एक बार तो उन्हें टीचर ने पकड़ भी लिया, लेकिन जब टीचर ने पकड़ा तो अमिताभ बच्चन का जो डर था उससे कुछ इतर हुआ। डर था कि टीचर उन्हें मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे, लेकिन उस टीचर ने उन्हें एक अलग काम दे दिया। यानी उस टीचर ने अमिताभ बच्चन को कॉलेज के अंदर जाने का, सुंदर लड़कियों को देखने का एक मौका दे दिया था। जी हाँ, तो अमिताभ बच्चन के बारे में मैंने कई किस्से आपको सुनाए हैं, लेकिन ये किस्से कुछ अलग लेवल के थे जो मैंने आप लोगों से साझा करी। मैं आपको बताऊं कि केबीसी का 25 साल पूरा हो गया है। केबीसी अपना 25वां सालगिरह धूमधाम से मना रहा है और इस मौके पर अलग अलग तरह के एपिसोड भी शूट किए जा रहे हैं। अभी जो है वो केबीसी ने ज्ञान का महोत्सव चल रहा है, एक अलग से कार्यक्रम जिसमें पुराने केबीसी के करोड़पति को बुलाया जा रहा है और वो लोग केबीसी के मंच पर आके अपने पुराने किस्सों को सुनाते हैं, जिसे दर्शक बेहद पसंद भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि केबीसी लगातार अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। समझ लीजिए केबीसी के 25 साल बिना रुके और बिना थके, और सदी के महानायक भी अमिताभ बच्चन शायद कुछ सीजन में ही केबीसी के साथ नहीं जुड़े होंगे, उसके अलावे लगातार अमिताभ बच्चन केबीसी से जुड़े हुए हैं और लगातार केबीसी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम योगदान दे रहे हैं। हालांकि बीच में मैंने जो खबरें आप लोगों को बताई थी या खबरें आई थी कि केबीसी मेकर्स, प्रबंधक और अमिताभ बच्चन के रिश्तों में कुछ दरार की खबरें भी सामने आ रही थी, लेकिन उस खबरों के बीच अब एक बार फिर से केबीसी का जूनियर वीक शुरू हो गया है और केबीसी का एपिसोड भी आना शुरू हो गया है। हालांकि देखिए, मामला सारा टीआरपी का था जो मैंने आप लोगों से तब साझा करी थी। तो अब केबीसी लगता है कि रिश्तों में सुधार हो गया है और केबीसी का एपिसोड अब आने शुरू हो गए हैं। मैं आपको बताऊं कि केबीसी का इस बार शुरुआती दौर में तो 50 एपिसोड ही आने थे, उसे बढ़ाकर 100 किया गया था और 100 करने के बाद फिर उसे 150 करने थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने अब तक 110 से अधिक एपिसोड कर दिए हैं। तो समझिए केबीसी का जो 25 साल पूरा हुआ, इस 25 साल में केबीसी के 1000 एपिसोड पूरे हुए हैं। 1000 कितनी बड़ी उपलब्धि है केबीसी के शो के लिए, या आप समझिए 1000 एपिसोड। उसमें भी मैंने यह भी किस्से आपको सुनाए थे। 1000 एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने 1000 से अधिक कपड़े बदले। जो अमिताभ बच्चन कभी कुछ मूवी में एक ही कपड़े में वो पूरा मूवी किए हैं, जो किस्से उन्होंने खुद सुनाए थे, वो अमिताभ बच्चन 1000 एपिसोड में 1000 से भी अधिक कपड़े पहने हैं उन्होंने केबीसी के। तो केबीसी लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है,
लगातार दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है। खास करके केबीसी 16 की अगर आप बात करें तो केबीसी 16 इस बार अलग लेवल पर है। खास करके युवाओं में केबीसी का क्रेज लगातार बढ़ते ही जा रहा है। देश नहीं, दुनिया के कई देशों में केबीसी देखा जाता है। केबीसी का दर्शक है जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। खास करके जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके लिए यह शो वास्तव में बहुत फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि इस शो में हर क्षेत्र से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ मनोरंजन का भी यह एक बेमिसाल जरिया है, क्योंकि अमिताभ बच्चन अलग अलग किस्से सुनाते हैं और अमिताभ बच्चन की कहानी कौन नहीं सुनना चाहेगा। हर शख्स अमिताभ बच्चन से जुड़े कहानी को सुनना चाहते हैं और अमिताभ बच्चन ने इस बार अलग अलग किस्से सुना भी रहे हैं, जिसे दर्शक बेहद पसंद भी कर रहे हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि अमिताभ बच्चन का बचपना कितना शरारत था, बचपन में वो कितने कांड करते थे, ये मैंने आपको बताया। ये फ्रिज में बंद हो जाते थे, पंखे के सामने बर्फ का सीला लगाकर बैठ जाते थे। तो अमिताभ बच्चन कितने शरारत थे, कितने चंचल थे, यह किस्सा उन्होंने खुद अपने लफ्जों से केबीसी के मन से सुनाया है, जो किस्सा मैंने आप लोगों को सुनाया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।